जब वो आए थे तब से लेके उनकी ये असेसमेंट करना कि अगर मैंने यहाँ पे रूल करना है इस क्रिकेटिंग अरीना में तो मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना है। उन्होंने बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस की। 2011-12 के बाद एक टोटल डिफरेंट विराट कोहली हमें नजर आए। फिर वो जो अप्रोच उन्होंने डेवलप की कि मैंने नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर की जो लेगेसी है उसको मैंने टेक ओवर करना है और उसको बढ़ाना है। वो अगर आप देखें तो ही इज बीटिंग हिम बाय लार्ज नंबर। यस, यू कैन नॉट कंपेयर विराट कोहली विद एनीवन और सचिन तेंदुलकर विद एनीवन, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस पे जाएंगे तो ही इज बीटिंग एवरीवन इन द वर्ल्ड। और उसकी वजह यही है कि उनकी सोच, उनका विजन, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उन्होंने टोटल बदल दिया। और उसकी वजह यही है कि उनकी सोच, उनका विजन, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उन्होंने टोटल बदल दिया, जो हमने बहुत सी जगहों पे देखा भी और रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी परफॉर्मेंसेस पे। अगर आप उनको एक कंप्लीट क्रिकेटर के तौर पर देखें तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले या इसके बाद शायद ही कोई आए कि जो इस तरह का एक कंप्लीट क्रिकेटर है जिसको हर तरह की कंडीशन में खेलना आता है। इन्होंने सिर्फ ये कंडीशनल प्लेयर नहीं है, दुनिया के हर कोने में जाकर उन्होंने परफॉर्म किया। प्रेशर जितना ज्यादा आएगा उतना बेस्ट कोहली जो है वो परफॉर्म करके देते हैं। तो तारीफ जो है वो आपके नंबर्स भी कर रहे हैं और हमने उनको खेलते हुए भी देखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस जैसा प्लेयर किसी भी टीम में होना जिसकी जो कंडीशन का मोहताज ना हो, ये एक ब्लेसिंग है जो किसी भी कप्तान को मिल सकती है। और इस वक्त विराट कोहली का इंडिया की टीम के साथ होना, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल वो बड़े आराम से खेल सकते हैं जिस तरह की वो परफॉर्मर है और जैसे वो फिट हैं। तो वो अगले 2-3 साल जितनी देर भी वो क्रिकेट खेलेंगे वो हम सबको एंटरटेन करते रहेंगे। अंडर प्रेशर या चेज करते हुए खेलने की जो एबिलिटी एक खास चीज होती है। आपके पास टेक्निक है, आपको सारे शॉट्स आते हैं, वो अलग चीज है। और जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आई थिंक वो कुछ ज्यादा ही आपके अंदर से निकालता है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। शुएब, आपने काफी चेजेस किए हैं अपने करियर में। सीम्स लाइक फ्रॉम अ डिस्टेंस दैट यू एंजॉय दैट सिनारियो। व्हाट आर द की फैक्टर्स? जितनी इनकी सक्सेस है इन चेज, बहुत शानदार रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक एज अ क्रिकेटर दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन हिम व्हेन ही इज चेजिंग? देखिए, जब आप इतने कंसिस्टेंट हों और आप हमेशा जब टफ सिचुएशन में मैच जाए तो आपके पीछे दो चीजें होना बहुत जरूरी है आपके साथ टू डील विद दैट क्रंच सिचुएशन। एक आपकी फिजिकल फिटनेस और दूसरा आपका माइंड सेट। और जो मैं हमेशा विल पावर की बात करता हूँ, विल पावर आप में कैसे बढ़ती है? विल पावर आप में इस तरह बढ़ती है कि अगर आप ट्रेनिंग करने गए हैं तो यू हैव टू पुश योर सेल्फ, जहां आपकी बस हो जाए उसके बाद आप पुश करना अपने आप को शुरू करें। वो आप में एबिलिटी फिर आती है इस तरह की इनिंग्स खेलने में। जब आप अंडर प्रेशर खेल रहे हो तो फिर आपको ये वाली ऐसी इनिंग्स नजर आती हैं, इस तरह का आपको माइंड सेट जो है, जहां पे मतलब देखें, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपके पास नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप सिर्फ सिचुएशन के साथ डील करने पे आपका दिमाग आपको फोर्स करेगा सोचने के लिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो फिर आप सर्वाइविंग मोड में चले जाते हैं, एबल टू गेट। पिछले कुछ टाइम से स्पिन पर फंस रहे थे और इनका ये ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर के अगेंस्ट इनका इश्यूज चल रहे थे अंटिल ही प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान और फिर 100 रन कर दिए चेज में करते हुए। अब न्यूजीलैंड ने जो भी प्लानिंग की होगी शायद थोड़ा डिफरेंट होगा। बट विराट कोहली की जो ओवरऑल करियर है, जो उनका एक राइज है ग्रेजुअल, हैव यू सीन दैट एंड इट्स एन इंस्पिरेशन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट इवन जस्ट अ क्रिकेटर। एब्सोल्युटली। आई थिंक शोएब भाई ने बात की डिसिप्लिन की, हफीज भाई ने बात की सेक्रीफाइसेस की, कि किस तरह एक एलीट एथलीट इस लेवल पर जाके वो सब कुछ करता है। मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज अभी ऐड करना चाहूंगी, स्ट्रैटेजी। उस दिन अगर आप इनका इंटरव्यू सुनते पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे पता था कि स्पिनर्स पे आके थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैंने फास्ट बॉलर्स से ही अटैक शुरू कर दिया, जो कि जनरली मे भी उनका गेम प्लान जरा फर्क होगा किसी दूसरी पिच पे जो जरा फ्लैटर होगी। तो उन्होंने पावर प्ले में आते साथ ऑन द अप बड़ी मुश्किल शॉट्स खेली, जो देखने में तो लगता है कि बड़ी अच्छी टाइम हुई और इजी शॉट है, बट एज ए बैटर वो इट्स अ डिफिकल्ट शॉट, इनसाइड आउट आप ऑन द अप खेल रहे हैं। तो इन्होंने आते साथ अटैक किया फास्ट बॉलर्स के ऊपर ताकि थोड़ा सा कुशन मिल जाए इनको स्पिनर्स पे सेटल होने का, थोड़ा सा उस पर टाइम लेने का। तो जो शोएब भाई भी बात करें कि जब आप फिजिकली फिट होते हैं, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग में जाते हैं तो आप स्ट्रैटेजाइज भी बेहतर कर सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर हो जाती है। और वो इन्होंने अप्लाई की और वो सारे चेजेस में किया। अगर आप देखें तो इनकी कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त रहती है कि मैंने किस बॉलर पे अटैक करना है, किस एंड से अटैक करना है। और ऑब्वियसली बड़ी क्रिकेट इन्होंने MS धोनी से खेली है, वो एक बड़े जबरदस्त फिनिशर थे। तो ओवरऑल जब आप इस तरह से, आपका एनवायरनमेंट भी ऐसा हो, ऊपर से आपकी अपनी डेडिकेशन इतनी जबरदस्त हो, तो ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं तो इस तरह का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर
सामने आता है। और देखिए फिटनेस पीछे है तो ये थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि जब वो शुरू में जाके खेलते हैं तो वो नंबर 3 वाली आपको उनमें एक बैटर वाली एबिलिटी नजर आती है। जैसे ही थोड़े से ओवर आगे जाते हैं तो नंबर 4 वाली एबिलिटी नजर आती है, थोड़ा आगे जाते हैं 5 वाली एबिलिटी नजर आती है, फिर 6 वाली और 7 वाली जो फिनिश करना होता है वो चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकेंड इनिंग्स हो। सो इट शोज कि अगर आपके पास फिजिकल फिटनेस है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इतना कुछ हो गया फिर भी न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। देख लें बस, ये भी होती है डेडिकेशन। वेरी गुड। कल सुपर हीरोज बना रही थी, आज उनका झंडा बना रही है। आप एक के बाद एक प्लेयर की बात करें जो कि बैटिंग लाइनअप में आते हैं इंडिया के, और आप देखें इनकी जो ट्रांजिशनल पीरियड है, हैंडिंग ऑफ पावर है, गांगुली से धोनी, धोनी से विराट, विराट से कोहली, और अब एक और नया लड़का शुभमन गिल जो तैयार नजर आ रहा है। मैं नहीं कहता कि उनको कप्तानी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन साइंस ऐसे हैं उनके अंदर नजर आता है कि वो लीडरशिप कर सकते हैं। एंड देन ही इज परफॉर्मिंग नंबर 1 प्लेयर बैटर इन ओडीआई शुभमन गिल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी परफॉर्मेंस है एज ए प्लेयर। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो जस्टिफाइंग योर ओन पोजीशन है। शुभमन गिल की बात कर लें तो उन्होंने जब से वो पिछले 3-4 साल से इंटरनेशनल एरिना में आए हैं, उनके साथ टैगिंग की गई है। अंडर 19 के पाथवे से आए, ये टैगिंग की गई कि ये नेक्स्ट विराट कोहली होंगे। अब ये कह देने से तो कुछ भी नहीं होगा। ही इज फॉलोइंग दैट प्रोसेस कि इनकी फिटनेस देखें, ही इज इंप्रूविंग हिज फिटनेस डे बाय डे। उसके बाद इनकी परफॉर्मेंसेज देखें तो इनको भी रन्स बनाने की एक मशीन कहा जा सकता है कि जो एज एन ओपनर कंसिस्टेंट भी है और जब स्कोर करते हैं इम्पैक्टफुल मैच विनिंग जोन में रह के करते हैं। और इनकी जो सेंचुरीज हैं अभी आई थिंक 8 या 9 सेंचुरीज उन्होंने ऑलरेडी कर दी हुई हैं और वो सारी इम्पैक्टफुल जोन में थी। और जो पिछली सेंचुरी थी अब बांग्लादेश के खिलाफ वो इनकी स्लोएस्ट थी कंसिडरिंग द स्ट्राइक रेट, लेकिन उसमें जो कंट्रोल ऑफ द इनिंग्स था, जो रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन डिमांड कर रही थी उसके मुताबिक खेलना। तो इसका मतलब है कि एक वो प्लेयर जिसके साथ बहुत सी उम्मीदें लोगों ने वाबस्ता की हैं, वो उसको पूरा करने के लिए उसके पीछे जो हार्डवर्क है, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल रहा है। मुझे नहीं पता कि मुस्तकबिल में ये किसको रिप्लेस करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ही इज अ नेक्स्ट इमर्जिंग स्टार जो इंडिया डेवलप करने के लिए तैयार है। कि जब कोई भी अगर विराट कोहली या रोहित ने एक दिन तो 2 या 4 सालों में जाना ही है, तो एक नई एक ऐसा स्टार वो पैदा कर रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वो प्रूव भी कर रहा है विद हिज परफॉर्मेंसेस कि अगर कोई भी चीज रहेगी तो मैं इस लेगेसी को मूविंग फॉरवर्ड लेके जाऊंगा। पिछली 10 इनिंग्स अगर आप इनकी देखें ओडीआईज में तो 3, 50 और 200 हैं इनके। और नंबर वन आई थिंक रैंकिंग में भी ओडीआई के अंदर यही है। और सना को भी बता दें उनकी न्यूजीलैंड की टीम है और इन्होंने 200 बनाए। 200 बनाया उनके अगेंस्ट। आज टॉस से पहले ही प्रेशर बढ़ा। कोई बात नहीं, कल खुद ही कह रहे थे अंडरडॉग को सपोर्ट करो, तो अब मैंने बात मान ली है। मेरे ख्याल में ना कल मैंने कहा था कि 50 ओवर के बाद आप बताना कि कौन सी टीम है। मुझे लग रहा है 50 के बाद भी मेरी बात सुनिए, हमें ना टेली करना चाहिए कि कितने मेरे अब तक प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं। टॉस के बाद एक भी नहीं बताई। चलो शाबाश, मान लिया, जीत। असल बात यह है कि आप बात करें रोहित या शुभमन, फिर 3 नंबर पे विराट की बात करें या शुभमन गिल की बात करें, मीन इज जस्ट अमेजिंग कि एक को आप आउट करें तो दूसरा आ जाता है। कोई नंबर 1 ओडीआई है बैटर इन द वर्ल्ड, कोई चेज में बहुत अच्छा है, कोई हिटिंग में अच्छा है। श्रेयस अय्यर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान के खिलाफ। सरा थोड़े से अंडररेटेड नजर आते हैं, या तो ओवरशैडो हो जाते हैं विद सो मच फायर पावर अप फ्रंट, लेकिन जब उनको मौका मिला पाकिस्तान के खिलाफ, जब ऊपर से 2 विकेट्स गिर गई थी, तो उन्होंने पूरा अपना काम किया और पार्टनरशिप की कोहली के साथ। बिल्कुल, आई थिंक ये भी एक बहुत कंप्लीट क्रिकेटर नजर आते हैं। फिटनेस अगर आप इनकी देखें 360 प्लेयर नजर आते हैं, स्पिन पे भी बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट पे भी बहुत। तो इंडियन टॉप ऑर्डर का ये खासा रहा है कि कोई भी जब आता है तो जनरली एक बहुत कंप्लीट पैकेज हो तो वो ब्रेक इन करता है इस टॉप 4 में। आप देखें कितने बड़े बड़े नाम अभी इनसे बैटिंग में नीचे भी हैं और बाहर भी बैठे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडियन क्रिकेट की। मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि टीम में आना मुश्किल होना चाहिए और टीम से निकलना भी, फिर आप उनको थोड़ा सा टाइम दे। तो ये जिस टीम में आके जगह बना रहे हैं और पीछे भी इनके पास इतना टैलेंट मौजूद है कि जसवाल जैसा प्लेयर वो 15 में जगह नहीं बना चुका, तो आपको उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर इनको देखें, ये अंडररेटेड मुझे लगता है डेफिनेटली। जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, जिस तरह की ये क्रिकेट खेलते हैं, ये किसी तरह से भी बाकियों से कम नहीं है। बट अब नंबर ऑफ मैचेस जितना ये स्पेंड करेंगे, इंडिया के लिए खेलेंगे, उनकी प्योर क्लास आपको फुली तौर पर पोटेंशियल हमें तब समझ आएगा। देखिए, अब
जैसे सना ने बात की, हफीज ने की स्टैंडर्ड्स, तो बैटिंग की बात करें तो उनके पास जो है एक रोहित शर्मा की जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं और एक विराट के, ये स्टैंडर्ड्स हैं। अब जो नीचे से प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं उनको पता है कि ये है हमारा फाइनल गोल। अब आपको या रोहित शर्मा की तरह के बैटर्स आ रहे हैं जो मोस्टली T20s में वो डाल रहे हैं, और जो दूसरी तरफ हैं वो है विराट। तो स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट हुए हुए हैं कि अगर आपने उस टीम में आगे खेलना है तो आपको उनके करीब करीब रहना पड़ेगा। इसीलिए मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा सा अटैच होता है। हम बहुत सारे लोग जरूर बाबर 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 पे जो है वो करते हैं, लेकिन जैसे बाबर के स्टैंडर्ड्स हैं, अगर और 2-3 बैटर्स ऐसे होंगे जो उसके आसपास या वैसी चीज करेंगे तो पाकिस्तान का भी जो ग्राफ बैटिंग में है वो इम्प्रूव हो सकता है। जी, हम अडॉप्ट करते हैं हैबिट्स इन ऑन एंड ऑफ द फील्ड बोथ। बॉलिंग की बात भी कर लेते हैं इंडिया की। वैसे एक चीज मेरे माइंड में, इतने सारे बैटर्स देख रहा था मैं, आई वाज वेरी सरप्राइज जब स्क्वाड अनाउंस हुआ कि सूर्य कुमार यादव को ये लेकर नहीं गए ओडीआई में। मस्ट हैव बीन अ टफ कॉल। अब आप बात करें बॉलिंग की तो शामी इंजरी से वापस आते हैं और आगे 5 विकेट ले लेते हैं। शामी ऑफ कोर्स ऐसे बॉलर हैं, ऐसी सीम प्रेजेंटेशन मैंने तो रिसेंट टाइम्स में नहीं देखी। ही लुक्स फिट राइट नाउ, ही लुक्स कंप्लीट, एंड आई थिंक एट द मोमेंट अगर आप बात करें, गलत नहीं होगा कहना कि ही लीड्स देयर बॉलिंग अटैक। रन डाउन, अभी रन डाउन आप ऐसा चला रहे हैं कि बंदा आप चेंज करवाएंगे ना न्यूजीलैंड से इंडिया की तरफ ले गए। अभी आगे कभी शामी, आगे कभी न्यूजीलैंड की भी गिल, बात कभी होगी। कोहली। अभी न्यूजीलैंड की बात होगी, हौसला रखें, हौसला। इनको किन मुश्किलात का सामना होने वाला है वो अब डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इंडिया की टीम की बात करें तो शामी वाज ऑलवेज अ ग्रेट परफॉर्मर फॉर देम, क्योंकि उनको हमेशा अंडर रेट जो है वो किया गया। मैं समझता हूँ कि जहीर खान के बाद अगर कोई मोस्ट इम्पैक्टफुल फास्ट बॉलर आया जो लंबी देर तक खेला तो वो ये हैं। दूसरे लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी, लेकिन शामी की कंट्रीब्यूशन को हमेशा मैं ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि वर्ल्ड क्रिटिक्स ने अंडर रेट किया। लेकिन अगर मैं इनके स्किल्स पे जाऊं, इनकी परफॉर्मेंसेस पे जाऊं, 3 फॉर्मेट खेले, T20 में इतने कामयाब नहीं हुए, लेकिन जो 2 फॉर्मेट्स हैं जो बेसिक्स ऑफ द गेम को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अप्लाई करना पड़ता है, टेस्ट और वनडे क्रिकेट, इन दोनों फॉर्मेट में इन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज दी। और मैं समझता हूं कि इनका जो कमबैक है वो मोर स्ट्रॉन्गर इसलिए है कि ही इज मेंटली वेरी स्ट्रांग। हमेशा इनसे मैं जब भी मिला हूं तो ये हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, लुक्स आफ्टर हिमसेल्फ वेरी वेल। और जो इंजरी के बाद वापसी आके, देखिए स्किल्स तो आपके पास वही रहेंगी, लेकिन जो कंफर्ट लेवल से जो इसने मलिक ने बात की कि आप मेंटली टफ कैसे होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो ये है कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर ला के ट्रेन करें। सही। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे आपका दिमाग उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन को अडेप्ट करने में हमेशा मिस कर देगा। बिल्कुल। और तो ये भी उनमें से एक हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हैं और अपने अपने स्किल्स को फॉलो करते हैं, अपनी जो भी इनके पास मौजूद है स्किल्स उसको ऑपरेट करते हैं। और सोने पे सुहागा बात यह कि इनकी एक लाइकिंग है, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ ज्यादा ही शाइन करते हैं। 19 के स्ट्राइक रेट से 37 विकेटें 14 इनिंग्स में, और वर्ल्ड कप में इनकी 7 विकेटें थी जो कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था इस ऑपोजिशन। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। अगर आप देखें 7 आउट किए इन्होंने, सिर्फ 57 रन 9.5 ओवर्स में, और लाइन और लेंथ भी बड़ी अच्छी रही ओवरऑल। और ऑब्वियसली जब रन्स ऑन द बोर्ड हों 390 के करीब तो ऑटोमेटिकली बैटिंग टीम पे प्रेशर भी आता है। और न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि जाएगी उन रन्स को बनाने के लिए, तो अपॉर्चुनिटी भी थी और उसको फुली तरीके से ग्रैब भी किया इन्होंने। हाँ, आपके लिए ब्लैक शलवार कमीज मंगवाए? नहीं, मैं ब्लू पेन के ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया था उस दिन इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो हम जीत गए थे। तो ये अच्छा एक मेरे ख्याल से ओमन है मेरे लिए। ठीक है। हाँ, तो हम भी ब्लैक पेन के इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, पिक कर लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हम बात करेंगे आपकी टीम की, रचिन रविंद्र की, किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, किस तरह से इंजरी हुई फिर वापस आए, 100 बनाए। क्या शानदार बात है कि ऐसी टीमें 2 आमना सामना कर रही हूँ कि सभी प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। और खासतौर पर पिच रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे कि दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में क्या सूरत हाल है स्क्वायर की। सो जाइएगा नहीं, देखते रहिए।